हाँ, आप सही देख रहे हैं और सही सुनने भी जा रहे हैं। अब इंग्लिश सब्जेक्ट से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस आदि परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इंग्लिश ग्रामर का सुपर ऑनलाइन प्रैक्टिस बैच 1000 पर मंथ के बजाय 350 रुपए पर मंथ पर उपलब्ध है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि छात्र एक मोटी रकम दे करके कहीं न कहीं वो क्लास कर चुका होता है तथा दूसरी जगह क्लास करने से वो कतराता है कि मैं फीस कहीं न कहीं दे चुका हूं। और बहुत से ऐसे गरीब छात्र हैं जिनके लिए 1000 पर मंथ देना मुनासिब नहीं होता है और ऐसी स्थिति में कम फीस देख करके वे ऐसे ऐसे टीचर्स के पास चले जाते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में वही आपकी नैया पार करा देते हैं, वो टीचर्स उसको बेधड़क बेझिझक बिंदास गलत पढ़ा रहे हैं। और उनके पढ़ाने का जो स्क्रीनशॉट है जहां जहां गलत पढ़ाए हैं, या बहुत से ऐसे टीचर्स किताब भी लिख दिए हैं जो कि गलत लिखे हैं, उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अब आप कहेंगे कि 1000 के बजाय 350 पे क्यों कर रहे हैं। तो ईश्वर की दया से इस समय मेरे पास 146 स्टूडेंट्स हैं, 1000 पर मंथ देते हैं फंडामेंटल के लिए, अलग अलग बैचेस के लिए। तो अब क्या है कि फीस के लिए कोई भी स्टूडेंट परफेक्ट और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को पढ़ने से वंचित ना रह जाए, इसलिए जो प्रैक्टिस बैच है, फंडामेंटल नहीं, प्रैक्टिस बैच, उनके लिए मैं 350 रुपए पे लेके आ रहा हूं। और मेरा लक्ष्य है कि मैं कम से कम 10,000 छात्रों को जोड़ूं और इसमें सबसे बड़ा सहयोग आपका होगा। ठीक, तो अब इस लेक्चर को कहां पाएंगे आप, कैसे होगा, तो ध्यान रखिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9580150999। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहां भी लिख दे रहा हूं 9580150999। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। क्या करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा और अपना नाम और कोर्स जो करना चाहते हैं, एलटी ग्रेड करना चाहते हैं, टीजीटी करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप वो लिख दीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ लूंगा। और ये बैच कब से चल रहा है, तो ये ट्यूसडे से चलेगा, मतलब 27 जून रात 8 से लेकर के 9 बजे तक, मतलब 8 to 9 PM ये बैच चलेगा। तो अब देर किस बात की, आप लोग तुरंत मैसेज कर दीजिए। मात्र एक डेमो क्लास दूंगा। देखिए, मेरी गरज नहीं है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मुझसे पढ़िए पढ़िए। ईश्वर की दया से 146 लड़के मेरे पास है, 1000 पर मंथ पे, अच्छा खासा है। कोई सरकारी नौकरी नहीं देगा इतना पेमेंट, ना कोई कंपनी वाला देगा, ना तो कोई कोचिंग वाला अगर मुझे हायर करेगा, ना उसकी औकात है कि मुझे वो पेमेंट दे दे। ठीक है ना, 1-2 क्लास में इतना पेमेंट मिल जाए। बस मैं ये चाहता हूं कि जैसे वैसे दान करता हूं, तो अब क्या है, सरस्वती का दान करना चाहता हूं। मैं अब सरस्वती का दान करना चाहता हूं, वो भी कितने पे, 350 रुपए पे। और कम से कम लक्ष्य बना के चलता हूं कि कम से कम मुझे साल भर में 10,000 लड़के करने हैं। ये ध्यान रखिएगा। और सहयोग आपका होगा तो 10,000 नहीं, 1 लाख पहुंच जाएंगे। जैसे खान सर, तो अगर ज्यादा स्टूडेंट हो गए तो इसमें भी फी कम की जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब आपको दिखा दें कि हमारे कितने लड़के सिलेक्ट हुए थे। 2018 में जो पेपर हुआ था, जिसका रिजल्ट आया था 2019 में एलटी ग्रेड का। अब उसके बाद कोई एलटी ग्रेड का पेपर हुआ नहीं, उसमें मेरे 76 लड़के सिलेक्ट हुए थे। और जो 76 लड़के सिलेक्ट हुए थे, मतलब 2019 में दीपावली के पास रिजल्ट आया था, दीपावली के आसपास। तो पहले एलटी ग्रेड का आया था, उसके बाद टीजीटी का आया था। तो सभी लोगों ने इंटरव्यू टीजीटी का भी दिया था। तो जिसका जिसका सिलेक्शन एलटी ग्रेड में हुआ था, उनका तो हुआ ही हुआ था।
तो एलटी ग्रेड में 76 कैंडिडेट हुए थे और टीजीटी में ध्यान रखिएगा 107 प्लस लड़के हुए थे। अब कुछ लड़के ऐसे थे जो कि अपना फोटो रोल नंबर नहीं लिए थे, वो तब मिलने तक नहीं आए, तो उनकी गिनती नहीं करता हूं। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। आप अच्छा जो वॉइस कैंडिडेट है आप इनसे फोन करके बात कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इनका मोबाइल नंबर भी अपलोड किया है। लड़कियों को मोबाइल नंबर नहीं दिया है। अगर किसी लड़की को इन लड़कियों का नंबर चाहिए, इसलिए नहीं कि आप मुझसे पढ़िए, इसलिए कि इनसे आप टिप्स ले लीजिए कि कैसे मैं आप तैयारी की थी, हम भी तैयारी करें, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये है दीपा सिंह चौहान, इनकी पीजीटी में 7th रैंक थी और एलटी ग्रेड में 22वीं रैंक थी, ठीक है ना। ये है इनकी 22वीं रैंक थी, सविता जी हैं, ठीक है, टीजीटी में भी और एलटी ग्रेड में भी। जल्दी जल्दी देखिए, ये बॉयज है, मैंने बताया इन सबका मोबाइल नंबर भी पड़ा हुआ है, ये मोबाइल नंबर है इनका, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इनसे बात कर लीजिएगा कि ग्रामर कहाँ किए थे, ठीक। ये संदीप जी, ये 4 जॉब पाए हैं, एमबीएस, केबीएस, एलटी ग्रेड और पीजीटी। तो ये इनका मोबाइल नंबर है, आप इनसे बात कर लीजिएगा। ये है कंचन दादा, एलटी ग्रेड और टीजीटी दोनों में पाई है जॉब, ये भी एलटी ग्रेड टीजीटी। ये एलटी ग्रेड रेड कलर में जो है ये एलटी ग्रेड है, ये जो नीले कलर में है ये टीजीटी है। आप है महेंद्र पाल जी, इनका मोबाइल नंबर ये है, आप इनसे बात कर लीजिएगा, ठीक। ये है धीरज जी, इनका मोबाइल नंबर है, इनसे बात कर लीजिएगा। ये है आदित्य जी, इनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये प्रतिभा दिवाकर है, मोबाइल नंबर नहीं उपलब्ध है इनका, ना दो है लेकिन दिया नहीं। ये है अनिल जी, इनसे बात कर लीजिएगा, ये मोबाइल नंबर है। तो किसी भी कैंडिडेट, ये रूबी पांडे हैं, इन्होंने इनका मतलब 5 जॉब इनका लगा हुआ है। 2016 टीजीटी की ये टॉपर है, ये जीआईसी प्रवक्ता हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत से कैंडिडेट्स हैं, मतलब 76 कैंडिडेट्स हैं। ये है शेखर जी, ये है संतोष जी, ठीक है ना। तो इन सबका मोबाइल नंबर आप देखेंगे, मोबाइल नंबर इनका है, इनसे बात कर लीजिएगा आप। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये शेखर जी हैं, ठीक है, इनका मोबाइल नंबर है, ठीक। ये सुनीता यादव जी हैं, ये लक्ष्मी जी हैं, ये लाल बहादुर हैं, इनको प्यार से लाल बहादुर लक्ष्मण भी कहते हैं, इनका मोबाइल नंबर, इनसे बात कर लीजिएगा, ठीक। ये पांडे जी, सोनम पांडे जी, ठीक। ये मैं पढ़ाना क्यों चाहता हूँ, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप 100 रुपए से संतुष्ट नहीं रहेंगे तो आपको एक दुनिया की दौलत अगर रख दी जाए, अगर मन संतुष्ट नहीं है तो आप जिंदगी में कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। ईश्वर की दया से 2 बेटे हैं, पत्नी है, ठीक है ना, अच्छा खासा चल रहा है। तो अब क्या है, मेरा सिर्फ और सिर्फ यही लक्ष्य है कि पैसे के लिए कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित रह जाए तो ये नहीं है। और ये भी 3.5 रुपए जो मैं आपसे लूंगा, ये भी मैं ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं खर्च करूंगा। 2 केला भी देंगे तो 10 लोग क्या करेंगे, फोटो खिंचाएंगे। कभी भी अगर दान करिएगा, मैं आपको बता दूं, अगर दाहिना हाथ दान करे तो बाएं को ना पता चले, बायां दान करे तो ना करे, बस ये बता रहा हूँ। बाकी मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता ये अलग बात है। अब देखिए, जो लोग टीचर से गलत पढ़ाए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गलत पढ़ाए हैं, उनका जरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। मैं जल्दी थोड़ा चलूंगा, यहाँ देख लीजिए। अब आपने पढ़ा होगा बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, इन्होंने कहा तो ये माइट का मॉडल वर्क जो है, माइट मॉडल वर्क है, उसका इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया है। उन्होंने क्या बताया, कॉन्सेप्ट बताया कि माइट का उपयोग ये एडवर्ब ऑफ पर्पस में होता है, ठीक है, पर्पस, सही बात है, माइट का उपयोग एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में होता है। लेकिन क्या इन्होंने जो सेंटेंस लिखा है, क्या ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है, ही रैन सो फास्ट दैट ही माइट कैच द ट्रेन, वह इतनी तेज दौड़ा कि वो ट्रेन को पकड़ लिया, ये पर्पस है नहीं। सो प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब जब आता है तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट होता है। और अगर रिजल्ट में भी देखा जाए, अगर ये रिजल्ट भी लिखे होते तो भी सेंटेंस गलत था, ये सेंटेंस ही गलत है। जब एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट आता है, बेटा ध्यान रखिएगा, अब क्योंकि यहाँ डेप्थ में तो पूरा नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। पर्पस ये तो ऐसा होता है, जैसे कह दिया जाए कि he came here so that he might study, वह यहाँ आया ताकि वह अध्ययन कर सके। तो आने का उद्देश्य क्या है, अध्ययन करना। तो अब ये सो दैट एक साथ चलेगा, तो यहाँ मेरा माइंड प्रिंसिपल क्लास के टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन अगर यही आ जाए, क्या इन्होंने जो सेंटेंस लिखा, ही रैन सो फास्ट, वह इतनी तेज दौड़ा, तो अब यहां आप
कभी भी माइट का प्रयोग नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे किसमें, एडवर्ब प्लाजा प्रेजेंट में। दैट ही काट द ट्रेन, दैट ही काट द ट्रेन, कि उसने ट्रेन को वह इतनी तेज दौड़ा। यहाँ सो का मतलब क्या है, एडवर्ब है, जो एडवर्ब फास्ट की विशेषता बता रहा है। तो उसके तेज दौड़ने का पर्पस नहीं, परिणाम ये निकला कि उसने ट्रेन को पकड़ लिया। या आप यहाँ करना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं ही रैन सो फास्ट। अच्छा, यहाँ अगर कुड का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। ही रैन सो फास्ट दैट ही कुड कैच द ट्रेन, वह इतनी तेज दौड़ा कि वह ट्रेन को पकड़ सका। तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ कुड का प्रयोग गलत होगा। आप रेन मार्टिन उठाइएगा, मॉडल वर्क उठाइएगा, या आप कोई एथेंटिक बुक उठाइएगा जैसे कैम्ब्रिज हुआ, लॉन्गमैन हुआ, ये सब का कॉन्सेप्ट उठाइएगा। तो ये जो हम पढ़ाएंगे कैम्ब्रिज, लॉन्गमैन, ऑक्सफोर्ड, इन सब का स्क्रीनशॉट देंगे आपको, इनके जो पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट है उसको गलत सिद्ध करने के लिए। ये अगर कोई कह देगा कि ये सेंटेंस आपका एडवर्ब प्लाजा पर्पज है या पर्पज है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये ध्यान रखिएगा, ये पर्पज नहीं, रिजल्ट में जाएगा और रिजल्ट में भी गलत है। तो कुड का प्रयोग ध्यान रखिएगा, अगर एक्शन कंप्लीट है तो कुड का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि उसके स्थान पे हम वाज, वर, एबल प्लस फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं या मैनेज्ड प्लस फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो देखिए वह इतनी तेज दौड़ा कि वो ट्रेन को पकड़ लिया, तो पकड़ने का काम हुआ है भूतकाल में ना, तो वहां कुड का प्रयोग नहीं। यहाँ क्या कर दिया जाएगा, ही वॉज एबल टू कैच द ट्रेन, या he managed to catch the train, या he succeeded to catch the train, यहाँ कुड का प्रयोग होगा। लेकिन निगेटिव में होता है, जैसे कहते हैं he was so weak that he could not run fast, तो निगेटिव में तो कुड का प्रयोग होगा। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में कुड का प्रयोग अगर एक्शन कंप्लीट है, एक्शन अगर कंप्लीट है तो नहीं होता है। कुड का प्रयोग पास्ट में शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, क्षमता के लिए बताया जाता है। अभी मैं आपको बता दूंगा, अभी दिखा रहा हूँ उसके साथ। यहाँ एक महोदय हमारे इलाहाबाद में ही पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि ये सेंटेंस जो लिखा है यहाँ नो इम्प्रूवमेंट ही है, नो डाउट ये सेंटेंस क्या है, नो इम्प्रूवमेंट। देखिए नो इम्प्रूवमेंट इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने जब एक्सप्लेन किया था ना, तो यहाँ ये देखो, यहाँ इन्होंने लिखा है कि विच ही के बाद जो एपोस्ट्रोफी है ना, इन्होंने कहा कि इस प्रिंसिपल क्लास के आधार पर इसका मतलब ये हुआ ही वाज, क्या है, ही वाज। तो ध्यान रखिएगा, आपको बता दें अगर ही है एपोस्ट्रोफी मतलब कोई सिंगल सब्जेक्ट रहेगा, ही रहे या सी रहे या ही रहे और एपोस्ट्रोफी रहे, यहाँ वर्ग की थर्ड फॉर्म रहेगी तो ये क्या रहेगा, हैज होगा। और अगर यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं तो ये क्या होगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, और हमेशा इज रहेगा। अगर पास्ट में दर्शाना है तो इसको अलग से लिखा जाएगा ही वाज। एपोस्ट्रोफी एस है तो इसका मतलब ही होता है ही इज। अब ये बात कहिए कि किसके आधार पर इसको वाज मान लिया जाए, नहीं, कभी नहीं। तो ये एक स्टैटिकल नरेशन होता है। ही टोल्ड मी, जैसे सपोज दैट आप मुझे बताए आज वर्तमान में आप पढ़ रहे हो कि सर मैं ही टोल्ड मी अबाउट हिज न्यू जॉब, नई नौकरी के बारे में बताया जिसका वह आनंद उठा रहा है। तो अगर वो आज नौकरी पाया या मान लीजिए 2023 जनवरी में नौकरी पाया, अब वो मान लीजिए रिटायर होगा कब, 2040 में रिटायर होगा मान लीजिए, तो और बहुत अच्छी नौकरी है वो, तो हमेशा जिंदगी भर वो उसका आनंद उठाएगा ना। तो रमेश रॉबर्ट टोल्ड मी अबाउट हिज न्यू जॉब व्हिच ही इज, तो ये इज ही है, ये टेंस चेंज नहीं हुआ है। ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जो शायद ही आप कहीं पढ़े हो, ध्यान रखिएगा, शायद ही कहीं पढ़े हो या कोई बताया होगा। मैं आपसे ज्यादा मेहनत करता हूं। अब देखिए जिन महोदय ने ये किताब लिखा है उन्होंने ये बता दिया, इसका आंसर इन्होंने बताया, ये देखिए क्या, कुड नॉट हेल्प के बाद जिलट का प्रयोग होता है। क्या बताया, जिलट का प्रयोग, जबकि ये क्या है, नो इम्प्रूवमेंट है। क्या है, नो इम्प्रूवमेंट। कैन नॉट हेल्प के बाद अगर बट प्रीपोजिशन आ जाता है, बट क्या आता है, प्रीपोजिशन आता है, तो उसके बाद कहता है बेयर इन्फिनिटिव आता है। अब इन्होंने ये किताब लिखा, अब आपको मैं फॉरेन राइटर्स का भी स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। क्या देखिए,
ये ऑक्सफोर्ड का है। किसका है? ऑक्सफोर्ड का। आप उठा के देख लीजिए, यही एग्जांपल डाल दीजिएगा। देखिए उन्होंने क्यों बताया, कैन नॉट हेल्प के बाद क्या डूइंग बताया, जेड सही है। लेकिन यहाँ देखिए कुड नॉट हेल्प के बाद बट आया तो क्या है, वर्ब का बेस फॉर्म बेयर इंफिनिटिव। तो कैन नॉट हेल्प के तुरंत बाद जीरंड भी सही होता है, और कैन नॉट हेल्प के बाद अगर बट आएगा तो बेयर इंफिनिटिव आएगा। तो भैया अगर यहाँ बट प्रीपोजिशन आ गया और ये बेयर इंफिनिटिव आ गया तो सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। हम कहें इसको गलत बने, इसको क्यों करें? ये क्या है आपका, ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। और दिखा रहा हूं माइकल स्वॉन, सबसे अच्छे ग्रामरियन अक्स, ठीक है। उन्होंने देखिए क्या लिखा है, आई कैन नॉट हेल्प बट वंडर। वंडर का है आपका बेयर इंफिनिटिव। इन्होंने क्या लिखा है रूल, देखिए कैन नॉट हेल्प कैन बी फॉलोड बाय बट प्लस इंफिनिटिव विदाउट टू। एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए ये एसपी बख्शी की किताब है, इंडियन राइटर है। इन्होंने भी कहीं कहीं अपना दिमाग चला लिया है, इनका भी मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने भी लिखा है कि इल्डर के साथ प्रीपोजिशन टू होता है, जबकि ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज कोई भी किताब नहीं बताता है कि वो प्रीपोजिशन टू लेता है। भाई इल्डर माने बड़ा भाई होता ही है भाई मेरे, उसके साथ तुलना कैसी? तो इन्होंने भी देखिए बताया कैन आल्सो बी रिटन एज सी कैन नॉट बट टेल एलाइव। बट के बाद क्या है, बेयर इंफिनिटिव आया। यहां देखिए कंप्लीट द वर्क, मैंने आपको बताया कि अगर एक्शन कंप्लीट हुआ है, कार्य समाप्त हुआ है, तो कभी भी हम कुड का प्रयोग नहीं करते हैं। जस्ट इन एन आवर्स टाइम शी कुड कंप्लीट द वर्क टू माय सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब काम कंप्लीट हुआ है तो कुड का प्रयोग ना करके यहाँ क्या करिए आप, was able to complete या managed to complete। देखिए ये रेल मार्टिन का जो बता रहा था 305 रूल उठा के देख लीजिएगा क्या लिखा है, जैसा कि ऊपर बताया गया है वहां कुड का प्रयोग बताया गया है कि शक्ति सामर्थ्य योग्यता बताता है बस। अगर एक्शन कंप्लीट हुआ है तो कुड का प्रयोग नहीं हुआ। देखिए क्या कह रहा है, ऊपर के पहले उदाहरण में है कि कुड काम करने की केवल योग्यता व्यक्त करता है, किंतु काम की पूर्ति को व्यक्त नहीं करता है। कौन? कुड। हमें योग्यता प्लस भूतकाल में किए गए कार्य कर्म के लिए वाज वर एबल टू का प्रयोग करना चाहिए। जैसे when the boat was upset, जब नाव खराब हो गई तो we were able to या managed to swim to the bank, तो किनारे तक आ सके ना, आने का काम हुआ है तो वहां कुड का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ सीधा सीधा लिख भी रहा है कि नॉट वी कुड स्विम, कुड स्विम करेंगे तो गलत हो जाएगा। was वर एबल करेंगे तो वी के साथ वर चलेगा, वी वर एबल टू या मैनेज टू स्विम द बैंक, ये सही है, ठीक। और आगे देख लीजिए, फिर भी निषेधात्मक वाक्यों में कुड का प्रयोग होता है, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था। दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये केपी ठाकुर है। केपी ठाकुर ने यहाँ बताया वी वेंट द स्विमिंग पूल। स्विमिंग को यहाँ क्या बताया, पार्टिसिपल बताया। मैं पार्टिसिपल और जिल्ड की ऐसी पहचान बता दूंगा कि जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं अभी, और यही सेम एग्जांपल स्विमिंग पूल को एजे थॉमसन और मार्टिनेट किताब यही कही थी फॉरेन राइटर्स की, तो उन्होंने बताया कि स्विमिंग यही सेम, देखिए ये एग्जांपल यहाँ स्विमिंग पूल लिखा है ना, यहाँ इन्होंने क्या बताया, ये आपका जीरेंड है, ये कंपाउंड नाउन है। एक एग्जांपल थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे मैं लिख दिया दी रनिंग ट्रेन, दी रनिंग ट्रेन, और एक लिख दिया दी रनिंग शूज। तो अगर ऐसा फ्रेज आपको दिखाई दे, ऐसा फ्रेज दिखाई दे, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो फ्रेज कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो अब दी रनिंग ट्रेन अगर करोगे तो क्या कहोगे, दी ट्रेन इज रनिंग या द ट्रेन वाज रनिंग, वो तो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा कि किस टेंस में ले जाते हैं। दी ट्रेन वाज रनिंग, ट्रेन दौड़ रही थी, ये क्या है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों? क्योंकि जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनमें आने वाला आईएनजी क्या होता है, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक। अब क्या हम इसको कह सकते हैं
दी शूज वर रनिंग, जूते दौड़ रहे थे, है ना, तो ये नहीं होगा। तो ये क्या है आपका जिरेंट है। अगर कंटिन्यूअस में चेंज ना हो पाए तो वो क्या होता है आपका जिरेंट होता है। ये दोनों मिलकर के क्या होंगे आपके कंपाउंड नाउन होंगे। देखो जूता कहीं भी पड़ा रहेगा, अगर दौड़ने वाला जूता है चाहे फट गया होगा या पूरे नाम में पड़ा होगा तो उसको रनिंग शूज कहेंगे। लेकिन ट्रेन को तभी रनिंग ट्रेन कहेंगे जब वो मोशन में रहेगा, वो गति करता रहेगा। अगर प्लेटफॉर्म में खड़ी है तो रनिंग ट्रेन नहीं कहेंगे। जबकि ये पैर में रहे चाहे कहीं कोने पड़ा रहे, इसे रनिंग शूज कहा जाएगा तो कहा जाएगा। और दिखाते हैं आपको अभी हाल में, अभी 3-4 दिन पहले, मतलब आज तारीख कितनी है, 25 जून है, 23 या 24 तारीख को एक मैम पढ़ा रही थी। उन्होंने कहा कि ये केबीएस में आया हुआ है कि इफ यू वर केबीएस द कैट, उन्होंने बताया, कहा कि इन चारों ऑप्शन में से एक भी सही नहीं है। यहाँ क्या होगा, कुड प्लस कैच। तो इसका मतलब है कि उन्होंने कंडीशनल का 3 ही पार्ट पढ़ा है। कंडीशनल सेंटेंस 8 प्रकार से 9 प्रकार के होते हैं। जीरो कंडीशन क्या होता है, तो ये मिक्स्ड कंडीशनल का फर्स्ट पार्ट है। उन्होंने लगता है इसको नहीं पढ़ा है, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। केबीएस का पेपर वो गलत बनाएगा, ये यूपीटीजीटी नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग कभी पेपर नहीं बनाता है, केंद्र के वो बनाते नहीं है, ठीक है ना। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों होगा, ये जब आप पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लाएंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये देखिए एमपी का क्वेश्चन है, इसमें एमपी में बताया है, ये स्टेनोग्राफर का है, 2017 में पूछा था, सेट नंबर 63 है। जिसके पास एमपी होगा देख लीजिएगा, उसमें इन्होंने बताया नो एरर किताब में, जबकि क्या है यहाँ 2 नहीं होगा। ब्रिंग कभी साथ अगर सजीव ऑब्जेक्ट है तो 2 नहीं लेगा, लेगा कब लेता है, जब वो पैसिव में होता है। पैसिव में है ही नहीं सेंटेंस। ये सबको मैं कभी ना कभी सॉल्व करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे सारे क्वेश्चन हैं। तो अब आप लोग अगर क्लास लेना है तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि